कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम है और ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सेट है, प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, अगर वर्ड प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है तो पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस तरीके से पूछा है, आपको क्या सपोज करना है। हमेशा याद रखिएगा, आपको वही सपोज करना है जो चीज निकालना है। हमें जो चीज फाइंड करने के लिए बोलेगा उसी को आपको सपोज करना है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप सोल्यूशन यू कर लोगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या देके रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है देखिए जरा। बोल के रखा है टू नंबर डिफर बाय 3। टू नंबर डिफर बाय 3। अब डिफर का मतलब क्या होता है? डिफर का मतलब होता है डिफरेंस, और डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस। दो नंबर है, उसको माइनस करने पे उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है। कितनी आ रही है? 3 आ रही है। समझते चलो, छोटा छोटा। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। ट्वाइस का मतलब होता है 2 एंड थ्राइस का मतलब होता है 3, और सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है प्लस। क्या होता है? प्लस। ठीक है, तो थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 90। ठीक है, अब हमको क्या बोला? फाइंड द नंबर। नंबर फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे? सपोज करेंगे। यहाँ पे देखिए स्मॉलर नंबर देके रखा है और ग्रेटर नंबर देके रखा, तो इसी को सपोज करते, हमें नंबर निकालना है। ठीक है, तो सपोज करते, क्या सपोज करेंगे जरा देखिए। सोल्यूशन लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स। हमने ग्रेटर नंबर को क्या सपोज किया? एक्स सपोज किया। अगर ग्रेटर नंबर को हमने एक्स सपोज किया तो स्मॉलर नंबर को क्या सपोज करोगे? वाई कर दो। स्मॉलर नंबर बी वाई। ठीक है, आया ना? जब ग्रेटर नंबर को आप एक्स सपोज किया तो वाई नंबर, स्मॉलर नंबर को आप क्या सपोज करोगे? वाई करोगे। अब पहला कंडीशन देखो, टू नंबर डिफर बाय 3। दो नंबर का डिफरेंस क्या है? 3 है। तो यहां देखिए according therefore according to first कंडीशन, पहला कंडीशन क्या बोला है? टू नंबर डिफर बाय 3। दो नंबर का डिफरेंस क्या है? 3 है। तो एक नंबर x है, एक नंबर y है, तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। क्यों मैं माइनस लिखा आपको मैं बता चुका हूं, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिफर का मतलब होता है 3 माइनस, सॉरी डिफर का मतलब क्या होता है? माइनस। डिफर मतलब डिफरेंस, और डिफरेंस क्या होता है? माइनस होता है, तभी तो निकलेगा। ठीक है, तो अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन लिखिए, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? सम ऑफ ट्वाइस। सम का मतलब क्या होता है? प्लस। सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मतलब क्या है? ट्वाइस स्मॉलर नंबर क्या है? y है। ट्वाइस का मतलब 2 और ये y। एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। थ्राइस द ग्रेटर नंबर क्या है? थ्राइस मतलब 3, ग्रेटर नंबर क्या है? x इज इक्वल टू इज 90। ये 90 हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे बना समझा? यहाँ देखिए सम, मैंने सम लिखा, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस स्मॉलर नंबर क्या? y, तो y। एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, थ्राइस मतलब 3, ग्रेटर नंबर क्या है? x, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना? 19। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, मुझे कट करना है y को, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, एडिशन करूंगा तो कट जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? बोथ साइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2y हो जाएगा, यहाँ पे 2y कैंसल। ठीक है, तो आइए मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 3 6, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन सेकेंड क्या है? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। इक्वेशन सेकेंड की थर्ड क्या है? 2x
-2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये प्लस माइनस कैंसिल, 3 और +2 कितना होता है 5x होता है, 19 + 6 कितना होता है 25, तो x इज इक्वल टू 25। ये इधर क्या है मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, 5 1 जा 5 5 जा 25, तो x की वैल्यू कितनी आई 5, x की वैल्यू कितनी आई 5 है, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, यहाँ देखिए x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक है। अब इसी को पुट करो, देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या देके रखा था x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी है 5 है, तो x के जगह में 5 पुट करो, 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इस साइड प्लस में अगर इस साइड आएगा तो क्या जाएगा माइनस का 5, माइनस वाई इज इक्वल टू, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करोगे तो क्या होता है माइनस होता है, तो 5 माइनस 3 कितना होगा 2, बट माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 2, समझा। तो आप आंसर क्या लिखोगे, द रिक्वायर्ड गिवन नंबर इज 5 एंड 2, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। समझा कि नहीं समझा, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको एक बार क्वेश्चन समझना चाहिए, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के समझो। देखो यहाँ फुल स्टॉप है, इतना क्वेश्चन समझो, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक समझो, फिर क्या फाइंड करना वो देखो, जो फाइंड करना उसी को हम सपोज करते, फाइंड नंबर करना था तो यहाँ पे ग्रेटर और स्मॉलेस्ट नंबर दिया था, तो मैंने ग्रेटर नंबर को x सपोज किया, स्मॉलेस्ट नंबर को y सपोज किया, समझा कि नहीं समझा। द 2 नंबर डिफर बाय 3, दो नंबर का डिफरेंस 3 है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यस या नो। सेकेंड कंडीशन दिया है मैंने लिख दिया, ठीक है। जो कट रहा है उसको कट करो, जो नहीं कट रहा है उसको मल्टीप्लाई करके कट करो, यस या नो। तो बहुत आसान है, इस तरीके से कॉपी करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने खत्म कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में खाली एक डायग्राम बना के देखे रखा है, हमें x और y निकालना है, फाइंड x एंड y। फिर क्या बोला है, फिर फाइंड करो माय पेरीमीटर एंड एरिया, ठीक है। एक रेक्टेंगल देके रखा, आई एम अ रेक्टेंगल, ये भाई साहब क्या है रेक्टेंगल है। आपको एक चीज पता होना चाहिए, रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होता है इक्वल होता है, क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है। तो इसके हेल्प से मुझे x और y निकालना है, x और y जब निकल जाए तो हमें पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का, और एरिया निकालना है, एरिया निकालना है किसका रेक्टेंगल का, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं, तो जरा लिखिए पहले ही, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, इक्वल लिखो या सेम लिखो, बात एक ही है, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, मतलब क्या, ये इसके इक्वल है, मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो इसको उठाइए, 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई, ठीक है। एंड 2y इज इक्वल टू x प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करिए जरा। अब देखिए यहाँ पे ये 2x है, ये भाई साहब क्या है प्लस में है, इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में जाएंगे, तो माइनस का 4x, ठीक है। अब ये प्लस का y, ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस का y इज इक्वल टू, ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस का 8। सॉल्व करिए, अगर छोटे में से बड़े को माइनस कर तो बड़े छोटी माइनस आता है वैल्यू, 4 में से 2 जाएगा तो 2x प्लस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 8, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब एंड देखो हमने क्या किया, 2x था इधर 4x था, इसको मैंने इस साइड लेके आया, ठीक है। क्लियर हुआ, तो क्या हो गया 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा ना, तो माइनस का 2x, ये प्लस में ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में, y प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, बस वही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये x, ठीक है,
अब क्या हो रहा है, ये x है ना, ठीक है, उसको उधर ही छोड़ दो, ये 2i है ना, उसको उस साइड लेके जाओ, तो माइनस का 2i इज इक्वल टू, ये प्लस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या किया, x को उधर ही छोड़ा, 2i को उस साइड लेके गया, तो माइनस का 2i, ये प्लस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4। अब देखिए यहाँ पे भी 2i है, यहाँ पे भी 2i है, यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में। जब साइन अलग अलग होती है तो क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। करिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो माइनस 2x प्लस 2i इज इक्वल टू -8, x माइनस 2i इज इक्वल टू -4, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस का x होगा, क्यों, माइनस प्लस माइनस होता है, साइन बड़ी है तो माइनस का x होगा, 2x में से एक x को माइनस कर दूंगा, क्या होगा, एक ही x बचेगा ना, वो भी माइनस का। माइनस माइनस प्लस, बस साइन माइनस की होगी क्योंकि 8 बड़ा है, 8 प्लस 4 कितना होगा, 12, माइनस और माइनस कैंसल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। समझा कि नहीं समझा। अब इसी को पुट करूं, देयरफॉर put x is equal to 12 in इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, तो x माइनस 2i इज इक्वल टू माइनस का 4, x की जगह पे 12 पुट करो तो हो जाएगा 12 माइनस 2i इज इक्वल टू -4, माइनस का 2i इज इक्वल टू -4, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस का 12, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, लिख लीजिए जरा, माइनस का 2i इज इक्वल टू, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट साइन क्या रहेगी, माइनस में 16, माइनस माइनस कैंसल, तो 2i इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इस साइड आके, तो y की वैल्यू हो जाएगी 8, ठीक है। तो x और y हमने निकाल लिया, हाँ या ना, हम, ये तो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बाइक हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है पैरीमीटर एंड एरिया। पैरीमीटर और एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, पहले लेंथ निकालोगे और ब्रेथ निकालोगे, यस या नो, है या ना। तो ये लेंथ है और ये क्या है, ब्रेथ है, तो लेंथ निकालो जरा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है, इक्वल टू कितना, y की वैल्यू कितनी है 8, तो 16 हो जाएगा। देखिए, हमने x और y निकाल लिया, क्वेश्चन में पूछा था x और y निकाल लिया हमने, हाँ या ना। अब हमें क्या पूछा, फाइंड द पेरीमीटर एरिया। पेरीमीटर और एरिया निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ और ब्रेथ, तो पहले लेंथ और ब्रेथ निकालते हैं। लेंथ क्या है, ये लेंथ, इसको लेंथ बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ब्रेथ बोलेंगे, ठीक है। तो पहले लेंथ निकालते हैं, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 4x माइनस वाई, तो 4x कितना है, x 12 है, माइनस y कितना है 8 है, 12 4 जा 48, और -8 तो क्या हो जाएगा 40, तो लेंथ कितना आ गया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया 40 आ गया। समझा कि नहीं समझा। ऐसे ही ब्रेथ निकाल लेते हैं, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है 2y, 2y कितना है 8, तो कितना हो जाएगा 16, तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 16 हो गया, ठीक है। पेरीमीटर निकालते हैं, कहा गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2 ब्रैकेट l प्लस बी, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2, तो लेंथ कितना है 40, ब्रेथ कितना है 16, तो 2 इंटू 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा 56 इंटू 2, ये हो जाएगा 56, 6 6 12, 112, आया ना। एस क्यू, सॉरी एस क्यू नहीं आएगा, यूनिट लिख लो,
सेंटीमीटर नहीं दिया तो यूनिट लिख सकते हो, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया, ठीक। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ऐसे ही एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, क्या लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 40 इंटू 16। अब 16 फोर जा कितना होता है, 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 ते 48, 16 चौको 64। 16 फोर जा 64, हाँ या ना बोलो। 16 फोर जा 64, हो जाएगा 64 और ये 0 640। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 640 यूनिट, SQ यूनिट, ठीक है। स्क्वायर सेंटीमीटर रहता है बट यूनिट नहीं देके रखा तो SQ यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। इस तरीके से निकालना है, पहले आपको x और y निकालना है, x और y निकालने के बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको एक बार समझना है, एकदम अच्छे से बेसिक से समझो। ये लेंथ होता है, ये लेंथ है, ये और ये ब्रेथ है। तो अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल होता है इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल होता है इक्वल, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक इक्वेशन बनाया, यहाँ से एक इक्वेशन बनाया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो x और y निकला। जब x और y निकलेगा तो क्या होगा, हम लेंथ और ब्रेथ निकाल लेंगे, वैल्यू इक्वेशन में पुट करके लेंथ और ब्रेथ निकाल लेंगे तो क्या होगा, उसके बाद हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं। तो हमें वही पूछा था तो हमने उस तरीके से किया, ये आपके सामने आंसर है, ठीक है। अगर कहीं भी डाउट है तो एक बार पीछे करके देख लीजिए, ठीक है। देखिए देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, आप क्वेश्चन नंबर बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, वर्ड प्रॉब्लम जरा देख लेते हैं। The sum of the father age and twice the age of his son is 70, ठीक है। एक बाप है और उसका एक बेटा है, ठीक है, बाप बेटे है, उनका प्रेजेंट एज क्या करना है, निकालना है। क्या निकालना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, ठीक है। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड ऐड टू द एज ऑफ हिज सन, द सम इज 95, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो चीज फाइंड करना होता है उसी को हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं, ठीक है। तो क्या फाइंड करना, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज फाइंड करना दोनों का, ठीक है। तो आइए सपोज करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x and present age of son be y, ठीक है। समझा कि नहीं समझा, उसके पापा का एज x है या उसका एज क्या है, y है लड़के का, ठीक है। तो क्या बोला, द सम ऑफ फादर एज, सम ऑफ फादर एज मतलब क्या, x प्लस ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ट्वाइस मतलब 2, सन का एज क्या है, ट्वाइस मतलब 2y इज इक्वल टू, सम का मतलब होता है प्लस, इज मतलब इज इक्वल टू 70। तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। सिंपल सी बात था, क्या था जरा देखो, सम ऑफ फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू 77। समझा कि नहीं समझा, इधर देखो, यहां पे लिख लेना अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, नीचे आ जाओ, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, डबल द एज मतलब डबल कर दो एज ऑफ फादर, एंड ऐड टू द एज ऑफ हिज सन, द सम इज, उस दोनों का सम कितना है 95, इक्वेशन नंबर। समझा कि नहीं समझा, क्या बोला, इफ वी अगर हम डबल कर देंगे एज ऑफ फादर, उसके पापा का एज को डबल कर देंगे, एंड
एड टू द एज ऑफ हिज सन, और उसके बच्चे को एज, उसके बच्चे का एज को प्लस कर देंगे तो किसके बराबर होगा, 95 के बराबर होगा। तो 95 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब मुझे कट करना है, यहाँ पे देखो 2 आई है, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे मुझे 2 लाना है। तो क्या करेंगे, करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में 2 से, तो लिखिए ना मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 95, 95 कितना हो जाएगा, 8 9 9 18 18 19, 190, इक्वेशन नंबर 3 आया ना, ठीक है। अब साइन सेम है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2, सॉरी 2 नहीं, 2 को तो चेंज किया 1st, ठीक है। तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 190, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, माइनस माइनस माइनस, भाई साहब कैंसिल, 4 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 3x, ठीक है। 190 में से 70 को माइनस करोगे कितना होगा, जरा बताओ जरा मेरे को। 70 7 2 9, 120 होगा क्या, आया ना, 120 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 120 हो गया, तो यहाँ देखिए 3x इज इक्वल टू 120 इधर लिख लिया। अब x इज इक्वल टू 120, ये इधर मल्टीप्लाई में ना, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, 3 1 जा 3 4 जा, है ना, 3 4 जा 12, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ये 4 और ये 0 ऐसे ही रहेगा, तो x, ठीक है, 40, मतलब क्या, उसके पापा की एज, प्रेजेंट एज कितनी है, 40 है, 40 साल के हैं, ठीक है, 14 ईयर ओल्ड है, ठीक है। अब इसी चीज को पुट करिए ना, पुट x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन नंबर 1 में, 1 में पुट कर रहा हूँ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, ठीक है। x के जगह में 40 को पुट कर दो, तो 40 प्लस 2y इज इक्वल टू 70, 2y 70 माइनस 40, 40 में से अगर मैं 70 को माइनस करूँ कितना होगा, 30 ही होगा ना। 2y इज इक्वल टू 30, क्यों, 4 3 7 70 होता है ना। तो y इज इक्वल टू 30, मल्टीप्लाई में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 15, है या ना। तो y इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो आप आंसर क्या लिखोगे, इस बच्चे के पापा कितने साल के अभी प्रेजेंट समय में, 40 साल का है, और ये बच्चा कितने साल का है, 15 साल का है, ठीक है। तो लिखोगे द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर इज 14 ईयर ओल्ड, 14 ईयर, and his son is 15 ईयर ओल्ड, खत्म। तो इस तरीके से लिखना है, ये आंसर लिखना जरूरी है क्योंकि हाफ मार्क इस पे मिलता है, ठीक है। बेसिक सा था, एकदम नॉर्मल सा था, आपको बस एक बार क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो ऐसे आप भी कर लोगे। 5 मिनट का भी सम नहीं है, मैंने बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इतना धीरे धीरे बताया, तो 2 से 3 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, कॉपी करिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहे हैं जरा देख लेते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, द डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम द न्यूमरेटर इफ both the numerator and denominator are reduced by 6, find the fraction। फ्रैक्शन क्या होता है आपको पता ही होगा, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है x अपॉन y, यही होता है ना, यस या नो, जो x अपॉन y के फॉर्म में उसको फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द फ्रैक्शन निकालना है, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर निकालना है। तो सपोज कर लेते हैं जरा, let the numerator and denominator be x
एंड वाई। न्यूमिनेटर क्या है, एक्स है, एंड डिनोमिनेटर क्या है, वाई है। ठीक है, यही है। ठीक है, अब क्या बोला है, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर क्या सपोज के वाई, तो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज फोर मोर देन मतलब फोर मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमिनेटर। ट्वाइस मतलब ट्वाइस इट्स न्यूमिनेटर। समझा कि नहीं समझा, क्वेश्चन समझा, सॉरी न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर एक्स है ना, हाँ समझा कि नहीं समझा। क्या बोला है, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज फोर मोर देन प्लस ट्वाइस इट्स न्यूमिनेटर, ट्वाइस इट्स न्यूमिनेटर। क्लियर हुआ। अब इसको इक्वेशन बना लेते जरा, ये हो जाएगा 2x प्लस है तो इस साइड जाएगा तो माइनस का y इजिकल टू, ये इस साइड प्लस में इस साइड आएगा तो क्या जाएगा माइनस का 4। इक्वेशन नंबर 1। समझा, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन था, यहाँ पे लिख लेना अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन आते हैं, टू सेकंड कंडीशन आते हैं। अब क्या बोला है, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम न्यूमरेटर। जो डिनोमिनेटर है वो 12 गुना कितना किसका है, न्यूमरेटर का। इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय 6, बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय 6 मतलब क्या, न्यूमरेटर भी रिड्यूस हो रहा है, डिनोमिनेटर भी रिड्यूस हो रहा है, किसके, 6 से। तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय 6 का मतलब क्या होता है, x माइनस 6 एंड x माइनस सॉरी y माइनस 6। न्यूमरेटर रिड्यूस बाय 6, डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय 6, हमने कर लिया। अब सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम। जो डिनोमिनेटर है 12 टाइम है किसका, न्यूमरेटर का। तो डिनोमिनेटर क्या है, y माइनस 6 इज इक्वल टू 12 टाइम है किसका, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है, x माइनस 6 है या ना। जो डिनोमिनेटर है वो 12 गुना है किसका, न्यूमरेटर का। समझा ना क्वेश्चन। हमने यहाँ पे रिड्यूस किया, क्या न्यूमरेटर में भी रिड्यूस किया, डिनोमिनेटर में रिड्यूस किया। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोला, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम किसका, न्यूमरेटर का। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो y माइनस 6 इज इक्वल टू 12x हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 72। ठीक है, ये मल्टीप्लाई प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस का 12x और ये प्लस का y इज इक्वल टू माइनस का 72। ये इस साइड माइनस मुझ साइड जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो माइनस 12x प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर माइनस करूंगा तो कितना होगा, 72 में से 6 को माइनस करूंगा तो कितना होगा, 66। तो माइनस का 66, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड। तो अब देखो जरा, यहाँ पे प्लस का वाई है, यहाँ पे माइनस का वाई है, मुझे कट करना है। अगर साइन अलग अलग है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, साइन अलग अलग है तो क्या करेंगे, एडिंग करेंगे। तो लिखिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4। अब ये कितना है, माइनस 12x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का 66। ठीक है, ये कैंसिल, माइनस करेंगे तो माइनस का 10x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 70, माइनस माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 70। ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड 0 0 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लिखते नहीं। ठीक है, अब इसी को पुट करूं, पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, 2 इंटू 7 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, 7 दूनी 14, y इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 14, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस का था प्लस, बस साइन माइनस की होगी तो 18 कट गया, तो y इज इक्वल टू 18 हो गया। हाँ या ना, हमें क्या बोला था, देखो माइनस माइनस प्लस होगा बट साइन माइनस की आएगी, माइनस और माइनस कैंसिल, तो प्लस का 18 होगा y की वैल्यू। हमसे क्या बोला था, फाइंड अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है, आंसर फ्रैक्शन x अपॉन y। तो x अपॉन y क्या, x कितना है 7 है, तो y कितना है 18 है। तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर।
क्लियर हुआ? आपको बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, अगर एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप लिख लोगे, ठीक है? ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पे बोला था रिड्यूस करने के लिए, तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में रिड्यूस कर दिया 6 से, ठीक है? और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सब हमने किया है, जो जो क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से हमने सपोज किया है। तो इस तरीके से होगा, इसको कॉपी करो, ठीक है?